हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस, जिसको यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आज हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। कि परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसकी इक्वेशन बतानी। आपको x इंटरसेप्ट दे दिया है, जो कि चलिए नोट कीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर लाइन L1 विद स्लोप M1। ठीक है, हैविंग लाइन L2 परपेंडिकुलर L1 विद स्लोप M2। ये नोट कर लीजिए पहले तो। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। एक चीज और लिख लेंगे, विद x इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इसका x। अब आप लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन L1। L1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये रही आपकी लाइन L1 की, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर हम ये स्लोप इंटरसेप्ट हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे पूरा स्लोप क्या हो जाएगा। y को लेफ्ट हैंड साइड रखिए, ये इसको मैं y तो क्या आ जाएगा, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस x माइनस 5, और y हो जाएगा माइनस x माइनस 5 ऑन माइनस 7। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय माइनस 7। ठीक है, और प्लस माइनस 5 बाय माइनस 7। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 बाय 7x प्लस 5 बाय 7। ठीक है, कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो स्लोप m1 क्या हो जाएगा आपका 5 बाय, ये हो जाएगा 1 बाय 7। ठीक है, 1 बाय 7 नोट कर। ठीक है, यहां तक हो गया है ना। आगे करते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, L1 परपेंडिकुलर टू L2, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मतलब अगर इन दोनों के स्लोप को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 के बराबर आना चाहिए। जबकि m1 आपका 1/7 है, तो m2 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, -1 इंटू 7, तो m2 आ गया आपका माइनस। ठीक है, it is given that
है x इंटरसेप्ट ऑफ L2 d इज इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू m x माइनस y इज इक्वल टू m x माइनस d हो जाएगा। और अगर x इंटरसेप्ट दिया, y इंटरसेप्ट दिया हो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। ठीक है, ये है अगर आपको y इंटरसेप्ट दिया होता तो, ये है आपको x इंटरसेप्ट दिया, तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। गॉट इट। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m कितना है -7, x माइनस d कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -7x और प्लस 21, सबको लेफ्ट साइड ले आइए, 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये इसकी इक्वेशन होगी, वो आप नोट, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया सबने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h3 4 1 इंटरसेक्ट द लाइन 7x माइनस y माइनस 9 इक्वल टू 0 एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू, नोट करेंगे। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एक लाइन दी गई, ये जो कि इन दो पॉइंट से पास होती है h3 एंड 4 1, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। सेंटर राइट एंगल परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के, ठीक है। इस लाइन के जिसकी इक्वेशन है यहाँ पे 7x माइनस 9y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मान लेते हैं L1 विद स्लोप m1, इसको मान लेते हैं L2 विद स्लोप m, ठीक है। आप यहाँ एट साइन L1 विद स्लोप m1 passing through h3 and 4 1, ठीक है। परपेंडिकुलर टू लाइन L2 विद स्लोप m2 के परपेंडिकुलर मान लेते हैं, स्लोप m2 है एंड इक्वेशन है 7x माइनस 9y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब समझिए, सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन L1, ये हो जाएगा m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। m1 हम निकाल लेंगे, y2 कितना है यहाँ पे 1 माइनस h3, है ना, 1 माइनस 4 माइनस, ये आ जाएगा m1 इक्वल्स टू -2 अपॉन 4 माइनस m1 हो गया। तो ये स्लोप ऑफ L1 आ गया। अब मुझे बताइए कि स्लोप ऑफ L2 क्या होगा।
स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे 4 स्लोप ऑफ L2। इक्वेशन है ना 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। इसको y इज इक्वल टू सी फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो ये माइनस 9y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 7x प्लस 19। y हो जाएगा माइनस 7x अपॉन माइनस 9 प्लस 19 अपॉन माइनस 9। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 7/9x और ये आ जाएगा माइनस 19y। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू m, जहां पे स्लोप निकल जाएगा ऑफलाइन m2। नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए अब हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी m2। m2 क्या आ जाएगा, 7/9। तो बच्चों हमें ये चीज पता है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है, इट इज गिवन L1 perpendicular to L2, therefore M1 into M2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो M1 कितना है, -2 अपॉन 4 माइनस, ना, -2 अपॉन 4। तो हो गया M1 इंटू 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस। तो हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा ये, -2 माइनस h, ठीक है, इज इक्वल टू बाई 7। हो गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2 9 इंटू 4 माइनस h। अब फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -14 इज इक्वल टू -36 प्लस 9h। इधर लेके आ जाइए इसको, तो कितना आ जाएगा, -14 प्लस 36 इज इक्वल टू 9h। तो ये आ जाएगा 22 इज इक्वल टू 9h एंड h इज इक्वल टू 22/। ठीक है, इसको तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू।